हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में कॉमन डाउट है और वो कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया इस बार सीसेप काउंसलिंग 2026 में एनआईटीज में ईसीई ब्रांच का क्या कट ऑफ रहने वाला है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा प्रश्न उठ रहा है या ऐसा कॉमन डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आखिर मुझे सीसेप में ईसीई ब्रांच मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसमें भी एनआईटीज कॉलेज में। अगर आपका और भी ज्यादा रैंक है तो और भी आपको हो सकता है कि कोर ब्रांचेस में मिल जाए। यानी एक तरीके से ये भी अंदाजा लग जाएगा कि मुझे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? यहाँ पे लिख देते हैं 7667140322। देखिए यहाँ पे जो आप सभी के लिए डाटा जो लाया गया है ये आपका 2025 का सीसेप ये क्या बोलते हैं सीसेप काउंसलिंग का डाटा है, ठीक है। यानी राउंड 1 का पिछले साल आपका 2025 में 3 राउंड में सीसेप काउंसलिंग हुआ था, लेकिन इस वर्ष यानी 2026 में आपका 2 ही राउंड में सीसेप काउंसलिंग होने वाला है। जैसा कि आप सभी को अभी तक आई होप मतलब सब कुछ मालूम होगा, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर आप लोगों का 2 ही राउंड में होने वाला है और आपका 28 तारीख से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट है और उसी दिन आप लोगों का सीट मैट्रिक्स भी आएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग देख लीजिए कि अगर आपका भी इसी ब्रांच का टारगेट है, उसमें भी एनआईटीज कॉलेज में अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए राउंड 1 का ये आपके लिए कट ऑफ लाया गया है। भैया राउंड 1 का क्यों लाए हैं, राउंड 3 का क्यों नहीं लाए? देखो राउंड 1 का इसलिए लाए हैं क्योंकि राउंड 1 में ही ज्यादा ट्रेंड देखने को मिलता है, यानी ज्यादा सीट वैकेंट, मतलब कि एक तरीके से क्योंकि राउंड 1 में ही ज्यादा फील होता है, समझ रहे हैं ना बात को। राउंड 2 से राउंड 3 में फिर आपको ज्यादा देखने को उतना नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना बात को। यानी इस बार तो 2 ही राउंड में होने वाला है तो आपका राउंड 1 और राउंड 2 ही चलने वाला है। यानी पिछले साल 2025 का आपका राउंड 1 का इसी ब्रांच का मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बताया गया है कि आखिर एनआईटीज कॉलेज में आपका टीयर 2, टीयर 1 से टीयर 2 से टीयर 3 से लेकर के हर एक कैटेगरी वाइज कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया है, ठीक सकते हैं। देखिए तो एनआईटी तिरछी का बात किया जाए, पिछले वर्ष की बात किया जाए तो आपका इसमें वैकेंट था 3878 रैंक पे मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक किया था, उसमें भी जनरल कैटेगरी वालों बच्चों के लिए, ठीक है। वही एनआईटी सूरतकल में 5300 ये 316 रैंक पे। ये सब एनआईटी कॉलेज में जो कि टॉप का एनआईटी कॉलेज है, जो कि टीयर 1 का टॉप में आता है। ये सब एनआईटी तिरछी आपका 1 में आता है, 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। सूरतकल, वारंगल, ये सब मतलब समझिए तो टॉप 5 के अंदर आता है। तो ये समय जो सीएससी ब्रांच अगर देखा जाए या फिर ईसी ब्रांच देखा जाए तो वैकेंट काफी कम चांसेस रहता है कि आपको देखने को मिलता है। ईसी ब्रांच तो मिल भी जाता है, लेकिन सीएससी ब्रांच में पिछले वर्ष 2025 में आपका वैकेंट था जो कि 1600 समथिंग रैंक पे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मिला था। इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा सीएससी ब्रांच पे एनआईटी कॉलेज में ऑल कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब देखिए एनआईटी राउरकेला में आपका 6689 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी कलीकट में आपका इतना पे क्लोज हुआ था, फिर सॉरी कल इलाहाबाद में आपका इतना पे ये क्लोज हुआ था। एनआईटी कलीकट में आपका 10,302 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जयपुर में आपका 10,587 रैंक पे क्लोज हुआ था। वीएनआईटी नागपुर में आपका 13,127 रैंक पे क्लोज हुआ था। ये आपका जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, उसमें भी अदर स्टेट। कौन सा स्टेट? अदर स्टेट, ऐसा नहीं कि होम स्टेट, ओके। देखिए एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपका 14,946 रैंक पे क्लोज हुआ था। क्या भैया इतना रैंक पे ये सब कॉलेज मिल जाता है? देखो मिल तो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि चॉइस फिलिंग सही तरीके से करने का होता है। अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मिले भी नहीं और ब्रांच का तो दूर बात है, समझ रहे ना। क्योंकि सीसप काउंसलिंग जो होता है ये थोड़ा क्रिटिकल चीज होता है। इसमें लगेगा कि चॉइस फिलिंग काफी आसान चीजें हैं, हम अपना सीट मैट्रिक्स को देख करके चॉइस फिलिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सीट मैट्रिक्स को देख करके चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो हो सकता है जो आपको कॉलेज मिलने का सपना है, जो आपको कॉलेज लेने का सपना है, हो सकता है वो आपको कॉलेज नहीं मिले, हो सकता है वो ब्रांच आपको नहीं मिले। भैया आखिर सीट मैट्रिक्स को देख करके क्यों नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन डाउट है। देखिए मैं आप सभी को समझा देना चाहता हूँ, सीट मैट्रिक्स को देख करके इसलिए नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए। देखिए सिंपल, हम ये बिना लिखे हुए समझा देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए किसी स्टूडेंट को जोसा काउंसलिंग में सीट मिल चुका है, क्योंकि हम ये चीज बार बार समझा चुके हैं, हर एक वीडियो में समझाते हैं, ठीक है। लेकिन तब पर भी स्टूडेंट कॉल करके पूछते ही, हो सकता है वो वीडियो अच्छे से देखते नहीं होंगे पूरा, ठीक है। देखिए अगर मान लिया जाए जोसा काउंसलिंग में किसी स्टूडेंट को सीट मिल जाता है राउंड 1 से लेकर के राउंड 5 तक में, मान लिया जाए, ठीक है। एनआईटी पटना में उनको सीएससी ब्रांच मिल चुका है, ठीक है, राउंड 5 तक में।
अब वो सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो उनको सीएससी ब्रांच मिला एनआईटी पटना में, वो तो आपका सीट मैट्रिक्स में वहां पे फिल दिखाएगा, वैकेंट तो दिखाएगा नहीं। लेकिन वही स्टूडेंट अगर वो सीसब काउंसलिंग में फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका अगर ब्रांच अपग्रेड हो गया या फिर कॉलेज अपग्रेड हो गया, तो वो तो फिर उनका सीट वैकेंट होगा, सीएससी ब्रांच एनआईटी पटना वाला, तो वो फिर किनको मिलेगा? वो फिर आपको मिलेगा। अगर आप फील किए हुए रहोगे तब ना मिलेगा। तो वही चीजें हैं। तो कहने का मतलब वही हुआ कि आपको सीट मैट्रिक्स को देख करके चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है। ये गर्मी के कारण देख रहे हैं ना, पसीना पूरा निकलने लगता है, ठीक है। इसमें फैन वगैरह ऊपर में जो लाइट लगा हुआ है ना, ये पूरा हीट करता है, और इसमें एसी भी लगा हुआ नहीं है, एसी भी मतलब कि अलग रूम में है, ठीक है। और इसमें एसी भी नहीं है, पूरा गर्मी हो जाता है, बोलने का क्या बोला जाता है क्या, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो वही चीजें होती है, समझ रहे हैं ना बात को। और यहाँ पे जो भी चीजें हम लेकर के आएंगे सारा कुछ ऑथेंटिक लेकर के आते हैं, ऐसा नहीं कि रैंक वगैरह कुछ से कुछ, जो भी ये सब चीज आप लोग प्रीवियस ईयर के यानी सीसेब का ऑफिशियल साइट पर भी जाकर के देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओके, ऐसा नहीं कि आपको कुछ से कुछ यहाँ पर लेकर के आ गए। एनआईटी श्रीनगर में आप लोग देख सकते हैं 78,216 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी सिक्किम में आपका 46,296 रैंक पे क्लोज हुआ है। मेघालय में आपका 42,891 रैंक पे क्लोज हुआ है। क्या भैया इतना रैंक पे देखने को मिल जाता है? वही तो बात हम बोल रहे हैं, इतना रैंक पे देखने को मिल जाता है और सही में मिलता भी है। क्या हर एक स्टूडेंट को मिलता है? देखिए, हर एक स्टूडेंट को तो नहीं मिलता है, लेकिन जो अपना चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हैं, सही जगह से करवाते हैं, उनको मिलने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोग देखते होंगे अपना माहौल, अपना मतलब कि मोहल्ला में आप लोग देखते होंगे या फिर अपने फ्रेंड में देखते होंगे कि किन्हीं का 5 लाख रैंक है और ठीक है, और किन्हीं का 4.5 लाख रैंक है। 5 लाख रैंक वाले को अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और 4.5 लाख जिनका रैंक है उनको उतना अच्छा बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पाता है, जबकि दोनों का कैटेगरी सेम रहता है। देखते होंगे ये चीज, आप लोग सुनते होंगे, तो वो चीज आखिर कैसे होता है सर? ये चीज आपको पता है? जिनका 5 लाख रैंक था ना, वो अपना काउंसलिंग सही तरीके से करते हैं, सही जगह से वो अपना काउंसलिंग करवाते हैं। और जिनका 4 लाख 4.5 लाख रैंक था, वो अपना खुद का दिमाग लगाते हैं। जब आप खुद का दिमाग लगाइएगा तो आप फंसिएगा ही। बहुत लोग स्टूडेंट बोलते हैं भैया मेरे भैया कर देंगे, मेरी दीदी कर देंगे, मेरे ये जान पहचान है, मेरे एनआईटी कॉलेज में ये पढ़ रहे हैं, वो कर देंगे। भाई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपको देखिए पढ़ने का एक्सपीरियंस है, आप उस चीज में पूरा माहिर है, लेकिन जिनके पास, हम लोग क्या है, हम लोग 4 से 5 साल से यही चीज करते आ रहे हैं, तो हम लोग को तो ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा ही। वो चीज तो आप लोग समझ रहे होंगे। जो भी जिस फील्ड में रहता है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो ही जाता है उस फील्ड में, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आप लोग देख सकते हैं एनआईटी रायपुर में आपका 24,826 रैंक पे क्लोज हुआ है। ये सब आपका जनरल कैटेगरी वालों बच्चों के लिए है, ठीक है। एनआईटी गोवा में आपका 22,755 रैंक पे क्लोज हुआ है, सब जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और उसमें भी अदर स्टेट, ठीक है। इसी ब्रांच एनआईटी का बात कर रहे हैं, 22,887 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 31,000 पे रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी अगरतला में आपका 31,543 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी श्रीनगर में इस तरीके से है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में आपका 52,458 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी नागालैंड में आपका 63,744 यानी समझिए तो 64,000 रैंक के करीब आप लोगों को एनआईटी कॉलेज में इसी ब्रांच मिल चुका है। भाई अगर इससे ज्यादा रैंक रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, कोर ब्रांचेस थोड़ा ले लेंगे, फिर ले लेंगे, लेकिन एनआईटी कॉलेज का जो टैग होता है वो काफी ज्यादा होता है, मतलब काफी वो ब्रांड होता है। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। कि हाँ भाई आईआईटी से पढ़ करके निकला है, एनआईटी से पढ़ करके निकला है। अब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ भाई एनआईटी से पढ़ करके निकल जाओ और जब 4 साल के बाद बीटेक करके निकलो तो आपके पास कुछ जॉब है ही नहीं, कुछ प्लेसमेंट लगा ही नहीं, आपके पास इंटर्नशिप लगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो वैसा भी मतलब केवल नाम से फायदा नहीं है, ठीक है। नाम तो जब तक आप पढ़ोगे तब तक रहेगा, लेकिन जब आप आगे उसके कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर क्या ही नाम का फायदा होगा। तो आपके पास पढ़ने के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए, तो स्किल भी आप लोग सीखिए। जो भी ब्रांच मिला है, सीएससी ब्रांच मिला है तो कोडिंग, डीएसए, सी प्लस प्लस जो भी है, वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ अपने स्किल पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। एआई का जमाना आ रहा है तो एआई पे सीखिए, ज्यादा काम कीजिए एआई टूल वगैरह का, ठीक है। देखिए अब आपका आ गया ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी कैटेगरी का क्या है कि एनआईटी तिरछी में पिछले साल वैकेंट था तो आपका 4,662 रैंक पे क्लोज हुआ था। ऐसे ये सब वैकेंट देखने को मिलता नहीं है, सीएससी ब्रांच, ईसी ब्रांच, एआई ब्रांच, ये सब ज्यादा सीसब में वैकेंट देखने को मिलता नहीं है। ओके, एनआईटी सूरत में 7,933 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी इलाहाबाद में आपका 15,815 रैंक पे क्लोज हुआ था। एनआईटी जमशेदपुर में देख सकते हैं 20,332 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र में आपका 19,922 रैंक पे क्लोज हुआ है। एसपी एनआईटी सूरत में आपका 21,166 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी हमीरपुर में आपका 26,062 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप लोग देख सकते हो एनआईटी सिलचर में आपका इतना
ये लगता है एरर लिखा गया है, यहाँ पे 22,000 समथिंग होगा, 2 लाख इतना थोड़ी ना होगा, 2 लाख पे इतना क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग एनआईटी रायपुर में आपका 28,672 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी पुडुचेरी में देख सकते हैं 37,600 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी श्रीनगर में आपका 46,343 रैंक पे क्लोज हुआ है। यानी इतना इतना रैंक पे भी मिला है। क्या भैया मेरा 47,000 रैंक रहेगा तो क्या मेरे को एनआईटी में इसी ब्रांच नहीं मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा भाई, जरूर मिल जाएगा। ओके, बशर्ते कि सही तरीके से आपका चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आप लोग सही तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं तो अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अभी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे लिंक है मैं आप सभी को एक बार दिखा देता हूँ। ओके, देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिंक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जा करके ज्वाइन कर लीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, अच्छे एनआईटी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आप लोग जरूर सीसप काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए, तो उसके लिए तो हम है ही और हमारा टीम है ही, ठीक है। तो आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एनआईटी नागालैंड में आपका 69,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। मिजोरम में आपका 69,026 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आप लोग देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए इसी ब्रांच, ठीक है। एनआईटी सूरतकल में 6,196 रैंक पे, एनआईटी तिरछी में आपका 6,327 रैंक पे क्लोज हुआ है। फिर आपको देख सकते हैं एनआईटी कलिकट में आपका 12,969 रैंक पे क्लोज हुआ है, यानी 13,000 रैंक पे भी मिल चुका है ओवरऑल, ठीक है। एनआईटी दिल्ली में आपका 16,385 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं एसबी एनआईटी सूरत में आपका 19,762 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी जालंधर में आपका 20,327 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी सिलीचर में आपका 24,216 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी रायपुर में आपका 26,374 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और एनआईटी पटना में आपका 27,823 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी गोवा में आपका 25,081 रैंक पे क्लोज हुआ है। तो काफी ज्यादा पुडुचेरी में आपका 34,571 रैंक, उत्तराखंड में 35,451 रैंक 91, अगरतला में आपका 35,341, आंध्र प्रदेश में 37,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। 45,000 रैंक पे आपका 45,500 रैंक पे एनआईटी श्रीनगर में अलॉट हुआ है। मेघालय में आपका 48,659 रैंक पे क्लोज हुआ है। मणिपुर में आपका 62,609 रैंक पे क्लोज हुआ है। मिजोरम में आपका 69,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। नागालैंड में आपका 67,726 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो सीसप का एससी कैटेगरी वालों के लिए, अदर स्टेट के लिए है। एनआईटी राउरकेला में 41,037 रैंक पे ये आपका इसी ब्रांच मिल चुका है। अगर आपको भी और भी कोर ब्रांचेस लेना है, लोअर ब्रांचेस लेना है, तो और भी ज्यादा रैंक रहेगा, तब पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एनआईटी कलीकट में आपका 55,602 रैंक पे क्लोज हुआ है। एसबी एनआईटी सूरत में आपका 85,694 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है। एमएनआईटी भोपाल में आपका 77,002 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी सिलीचर में आपका 1 लाख कितना है, क्या 10,000 लाख, हाँ 1,01,179 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी पटना में आपका 1,05,644 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी दुर्गापुर में आपका 81,189 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का है। फिर आप लोग देख सकते हैं एसटी रायपुर में आपका 1,05,644, फिर आप लोग 1,18,559 रैंक पे क्लोज हुआ। अगरतला में, नागालैंड में आपका 1,78,206, यानी समझ रहे हैं 2.25 लाख रैंक पे भी आपको इसी ब्रांच मिल चुका है एससी कैटेगरी वालों के लिए। सिक्किम में आपका 1,52,341 रैंक, मणिपुर में आपका 1,65,962 रैंक पे क्लोज हुआ है, समझ रहे हैं ना, इसी ब्रांच। मिजोरम में आपका 1,77,456 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। फिर एसटी कैटेगरी वालों के लिए तो इतना रैंक पे भी आप लोगों को एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। ये फिर समझे कि नहीं? अगर यही चीज है कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322, इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। नंबर दिखता होगा 7667140322, ठीक है। फिर आप लोग देख सकते हैं एसटी कैटेगरी वालों के लिए है, अदर स्टेट के लिए, ठीक है। इसी ब्रांच होगा, यहाँ पे भी इसी ब्रांच, ठीक है। सीसम राउंड 1 एनआईटी सूरत में आपका 11,668 रैंक पे, 1,55,729 रैंक पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना। फिर एनआईटी पटना में आपका 1,58,856 रैंक पे क्लोज हुआ है। एनआईटी गोवा में आपका 1,73,496 रैंक पे क्लोज हुआ है। मणिपुर में आपका 2,22,164 रैंक पे क्लोज हुआ है, समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो कितना। मेघालय में आपका 2,28,563 रैंक,
श्रीनगर में 2,30,000। भाई ये उसमें भी अदर स्टेट वालों के लिए, होम स्टेट से बिलोंग करोगे और भी ज्यादा चांसेज है। समझ रहे हैं ना बात को। अरुणाचल प्रदेश में 3,41,000, 3,04,000। नागालैंड में आपका 3,57,290 रैंक पे क्लोज हुआ है। वही चीजें बोल रहे हैं, अगर आपको सही तरीके से काउंसलिंग करवाना है, चॉइस फिलिंग वगैरह करवाना है, सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हो, तो आप लोग विद्यादानी एकेडमी, ठीक है, 999 रुपया का पेमेंट करना होगा, ठीक है। इससे कम प्राइस में आपको कहीं कुछ देखने को मिलेगा नहीं, और इसमें फुल सपोर्ट, ठीक है, फुल कॉलिंग सपोर्ट, फुल चैट सपोर्ट, पर्सनलाइज चॉइस लिंक, पीडीएफ, गूगल मीट वगैरह भी होता है। डेली नहीं होता है, लेकिन हाँ सप्ताह में 2-3 दिन हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हाँ गूगल मीट मेरा डेली होता है, ऐसा नहीं, झूठ हम नहीं बोलते हैं। जो भी चीज होता है भाई क्लियर कर, आप लोग को बोल देंगे डेली होगा, क्या ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग जो भी बोलते हैं क्लियर कर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पेमेंट लेने से पहले कुछ से कुछ बोलते हैं और पेमेंट लेने के बाद फिर वो चीज मिले ही नहीं, तो ऐसा कुछ करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।